इस ओवन के लिए किस तरह की आपको पैन खरीदनी है ये डिटेल के साथ मैं इसके वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपके पास इस तरह का ओवन है, ये ऊपर नीचे रॉड वाला जो ओवन होता है, ये ओवन है इलेक्ट्रिक ओवन, तो फिर आप इस तरह के पैन इस्तेमाल ना करें। उसकी जो वजह है मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस तरह के हाइटेड आप पैन यूज़ करते हैं ना इस ओवन में, तो उसका ये होता है कि जैसे ये यहीं पे रॉड है, थोड़ा सा फ़र्क है। और इसका नुकसान ये होता है कि या तो आप ऊपर वाले रॉड ऑन करेंगे तो इसके अंदर जो बैटर होगा वो जल जाता है। अगर नहीं करेंगे तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो कच्चा रह जाता है। उसकी वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा हाइट होगी और साइडों से इसको हीट नहीं मिलती। इसके लिए परफेक्ट जो है ना, ये देखें, इस तरह का पैन होना चाहिए। अब ये देखें, इस तरह का पैन होगा, इसको प्रॉपर हीट मिलेगी इसके ऊपर। तो अगर आप ये रखते हैं तो इसको हीट नहीं मिलती, क्योंकि हीट नीचे से ऊपर की तरफ आती है इस ओवन में। अगर आप ऊपर वाला जलाते हैं तो फिर मतलब साथ साथ ये ऊपर वाला रॉड जल नहीं सकता, जलेगा तो ये इसका जो स्पंज है वो जल जाता है। एंड एंड पे जाके जलाते हैं तो भी मसला करता है। तो उसके लिए अगर आपके पास इस तरह का ओवन है तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप जो है ना इस तरह के पैन यूज़ करें, कम हाइट वाले। और इसकी जो हाइट होती है 2.5 इंच का ये होता है, 2.5 इंच हाइट के जो है ना आप इस्तेमाल करें। अगर आपके जहन में ये आता है कि एक ही पैन के अंदर हम एक ही दफ़ा बैटर डाल के बेक कर लेते हैं, तो उस वो ना करें। आप इस तरह कर लिया करें, एक ही साइज़ के आप 2-3 पैन लें, उसके अंदर आप जो है ना बैटर डाल दें। यानी कि देखिए, अगर आपको एक पैन में डाल के इतना ऊंचा केक बनाना है तो आप वही बैटर 3 पैन के अंदर डाल के इस तरह बेक कर लें, तो आपका स्पंज भी सही बेक हो जाएगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी और जल्दी भी बेक होगा। अगर आप एक ही पैन में सारा बैटर डाल के बेक करने के लिए रखते हैं तो बेक होने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और स्पंज सही बेक भी नहीं हो पाता और सही फूल भी नहीं पाता। अब ये देखें, ये वाला जो ओवन है ये भी इलेक्ट्रिक है और ये उससे बड़ा ओवन है, तो इसमें फिर भी रखा जा सकता है, लेकिन मैं फिर भी इसके अंदर नहीं रखता। फिर भी मैं अगर स्पंज बेक करना हो तो इसी तरह के मैं छोटे पैन के अंदर बैटर डाल के बेक करता हूँ। ये ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सही तरीका है। और यह नोट करें कि जितने भी पैन हैं सारे सिर्फ 2.5 इंच हाइट के हैं, कोई भी 2.5 इंच हाइट से बड़ा पैन नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर आप फिर भी हाइटेड पैन बेक करना चाहते हैं, वैसे हम रिकमेंड करते नहीं हैं, बेकरी के अंदर भी हम इसी तरह इन्हीं हाइट के पैन में बेक करते हैं। अगर फिर भी आपने करना है तो फिर आपके पास बड़ा ओवन हो, जैसे कि ये बड़ा है और इसके अंदर रॉड के दरमियान में फ़र्क है, काफ़ी फासला है, तो सही रह जाता है। लेकिन फिर भी आप अगर करना चाहते हैं तो आपके पास ओवन बड़ा हो, जैसे कि कुकिंग रेंज ओवन होता है गैस का या गैस के बड़े ओवन होते हैं, उसके अंदर फिर भी काम चल जाता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। अगर आप पतीले के अंदर भी पैन को बेक करते हैं तो भी आप जो है ना इसी हाइट के पैन यूज़ करें, जितनी ये हाइट है। पतीले के अंदर अगर आप बेक करने के लिए रखते हैं तो कम से कम, जैसे कि ये पैन है, इतना ऊंचा उसका ढक्कन होना चाहिए, फिर ठीक रहेगा। यानी पतीला आपको बड़ा लेना होगा, इतनी हाइट जो है ना ढक्कन और पैन के दरमियान में होनी चाहिए, फिर परफेक्ट पतीले के अंदर बेकिंग होती है। और अगर आप ज़्यादा पैन में बेक कर भी लेते हैं तो जैसे कि आपने एक के अंदर डाल के फिर भी इसको आपने 3-4 लेयर कट करनी है, तो इसके अंदर आप एक एक लेयर का भी डाल देंगे तो बाद में आप यूँ इकट्ठे करके एक स्पंज बेक करके पूरा इतना हाइटेड केक बना सकते हैं। और सबसे आसान तरीका ये है। अच्छा, पैन जो आपको ख़रीदने हो तो आपने इस तरह का पैन नहीं ख़रीदना। ये देखें, ये बिल्कुल है, अगर आप रोज़ काम करेंगे तो ये 1 महीने में आड़ा टेढ़ा इस तरह से ये हो जाता है। इस तरह का नहीं ख़रीदना। इसका ये 7 इंच का पैन है और इसका 100 ग्राम वज़न है। अगर आप पैन ख़रीदते हैं, परफेक्ट पैन ख़रीदते हैं, तो ये देखें, ये 5 इंच का पैन है और 160 ग्राम इसका वज़न है। ये 5 साल तक भी चलेगा, इससे कुछ नहीं होगा। और इस तरह का जो होता है ये ठीक 6 महीने बाद ऐसा आड़ा टेढ़ा हो जाता है। इसके आड़े टेढ़े होने की वजह से स्पंज भी आड़ा टेढ़ा बेक होता है, बाद में लेयर खड़ी करने में बड़ी मुश्किल होती है।